दोस्तों, इंसानी तारीख में एक वक्त ऐसा था जब जुर्म करने वालों को उबलते हुए पानी में डाल देते थे। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि मुजरिमों से जुर्म कबूल करवाने के लिए इनके नाखून नोच लिए जाते और इवन कैदी को इतनी अजियत दी जाती थी कि वो खुद मौत मांगता था। आज की इस वीडियो में मैं आपको हिस्ट्री में दी जाने वाली सबसे भयानक सजाओं के बारे में बताऊंगा। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। टंग टेरर। दोस्तों, वैसे तो हिस्ट्री में लोगों को जुर्म करने पर बहुत ही सख्त और दर्दनाक सजाएं दी जाती थी, लेकिन अब जिस पनिशमेंट के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसे सुनकर किसी की भी रूह कांप जाएगी। इस सजा की शुरुआत 15वीं सदी में रोम और ग्रीक के हुक्मरानों ने की थी। उस दौर में जब किसी मुजरम से एतराफ जुर्म करवाना होता तो इसके लिए टंग टेरर डिवाइस यूज की जाती थी। ये डिवाइस लोहे की बनी होती थी और इसकी शक्ल बिल्कुल एक कैंची की तरह होती थी। पहले इस कैंची को तेज आंच पर गर्म किया जाता और जब ये आग में देखते देखते सुर्ख हो जाती तो इससे मुजरिम की जबान को जकड़कर ट्विस्ट करना स्टार्ट करते थे। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि 3 दफा कैंची घुमाने के बाद इसकी मदद से जबान को इतनी जोर से खींचा जाता कि पूरी की पूरी जबान हलक से निकलकर बाहर आ जाती थी। ये टॉर्चर इतना दर्दनाक था कि अक्सर मुजरिम तो इस सजा का नाम सुनकर ही अपना जुर्म कबूल कर लेते थे। जस्ट इमेजिन कि अगर हमारी जबान पर एक छाला भी निकल आए तो कितनी ज्यादा तकलीफ होती है। और ये तो पहले अंगारों की तरह जलता हुआ लोहा जबान पर लगाते थे और फिर पूरी जबान को ही बाहर निकाल देते थे। ये वाकई में हिस्ट्री की सबसे दर्दनाक सजाओं में से एक थी। गेरॉड। दोस्तों, आप सबने बहुत सी वीडियोस में क्रिमिनल्स को फांसी लगते हुए देखा होगा। दुनिया में ज्यादातर ममालिक ऐसे हैं जिनका कानून है कि जब कोई कत्ल करता है तो इसे फांसी की सजा दी जाती है। नॉर्मली फांसी गले में फंदा देकर दी जाती है, लेकिन क्या आपने कभी किसी को गले में कील गाड़ कर मरते हुए देखा है? 15वीं सदी में स्पेन के अंदर ये रवाज था कि जब कोई किसी का कत्ल करता था तो इसे डेथ बाय गेरॉड की सजा दी जाती थी। गेरॉड असल में एक लोहे की डिवाइस थी जिसकी शेप शर्ट के कॉलर जैसी होती थी। इसकी पिछली साइड पर एक बड़ा सा कील और मेटल का स्क्रू लगा होता था। मुजरिम की गर्दन इस कॉलर नुमा तोक में डाल दी जाती थी और इसे मजबूती से बंद कर दिया जाता और फिर स्क्रू की मदद से पीछे लगा हुआ कील इसकी गर्दन में गाड़ दिया जाता। जैसे जैसे ये कील मुजरिम की गर्दन के अंदर धंसता, इसके दिमाग का राब्ता जिस्म से टूट जाता और कुछ ही मिनट्स के अंदर इसकी दर्दनाक डेथ हो जाती थी। जस्ट इमेजिन कि हमें अगर एक सुई भी चुभे तो कितना दर्द होता है, तो फिर इतनी सेंसिटिव जगह पर कील को गाड़ा जाए तो बंदे का क्या हश्र होता होगा। ये पनिशमेंट रियली टेरिफाइंग थी। पेन फोर्टे ड्यूर। दोस्तों, अब जिस पनिशमेंट के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसे हिस्ट्री की सबसे बदतरीन सजाओं में से एक माना जाता है। इस पनिशमेंट का आगाज 15वीं सदी में फ्रांस के अंदर हुआ था। इसमें कातलों और बड़े बड़े मुजरिमों को सजाए मौत देने के लिए इन्हें पहले जमीन पर सीधा लिटाया जाता और फिर इसके सीने पर पत्थर रखने स्टार्ट किए जाते। सबसे पहला पत्थर वजन में कम होता था, फिर अगला पत्थर इससे भारी होता और इसी तरह हर दफा पिछले पत्थर से ज्यादा बड़ा और भारी पत्थर इसकी छाती पर रखा जाता था। यहाँ तक कि इन पत्थरों के वजन की वजह से इसकी सांस बंद होना शुरू हो जाती और वो तड़प तड़प कर मर जाता था। वैसे तो मौत की चाहे कोई भी सजा हो, इंसान के लिए इससे बड़ी और कोई अजियत नहीं हो सकती, लेकिन ये सजा वाकई में बहुत पेनफुल थी। डीनेलिंग। दोस्तों, डीनेलिंग एक ऐसी टॉर्चर टेक्निक है जिसे ना सिर्फ पुराने जमाने में बल्कि आज भी दुनिया के बहुत सारे ममालिक में मुजरिमों से जुर्म कबूल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस मेथड की शुरुआत यूरोप से हुई थी। ये एक ऐसी टॉर्चर टेक्निक थी जिसमें लोहे के बने हुए चिमटे को आग पर इतना शदीद गर्म किया जाता कि वो चिमटा सुर्ख हो जाता। इसके बाद इस दहकते हुए चिमटे से मुजरिम के हाथों या पांव के नाखूनों को खींच खींच कर जिल्द से अलग कर देते थे। ये टॉर्चर इतना अजियतनाक होता था
कि बंदा मरने के करीब पहुंच जाता और खुद ब खुद अपना जुर्म कबूल कर लेता। इवन एंशिएंट स्पेन में तो नाखून और जिल्द के दरमियान तेज धार वाली लकड़ी को डाल देते और हथौड़ी से इस लकड़ी को नाखून के अंदर गाड़ कर नाखूनों को जिल्द से अलग करते थे। एनीवे जो भी हो, ये सजा सच में बहुत भयानक थी। डंकिन दोस्तों, पानी में डूबकर मरना एक ऐसी अजियतनाक मौत है जिसके बारे में सोचकर ही इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन क्या हो अगर किसी को जबरदस्ती पानी में डबो कर मारने की कोशिश की जाए। वेल, आज से कई साल पहले इंग्लैंड, फ्रांस और स्पेन में मुजरिमों से एतराफ जुर्म करवाने के लिए इसी तरीके का इस्तेमाल किया जाता था। वैसे तो ये एक टॉर्चर मेथड था जिससे मुजरिमों पर तशद्दुद करके इनसे एतराफ जुर्म करवाया जाता, लेकिन कई दफा इसका रिजल्ट बहुत ही भयानक होता था। इस पनिशमेंट में क्रिमिनल को एक चेयर पर बिठाकर बांध देते और इस चेयर के साथ एक जंजीर लगी होती थी। इस जंजीर की मदद से मुजरिम को कुर्सी समेत पानी में डुबोए रखा जाता और मुजरिम को उस वक्त तक डुबोए रखा जाता जब तक वो मरने के करीब नहीं पहुंच जाता था। इस तरह मौत के डर से मुजरिम अपना जुर्म कबूल कर लेता और बाज दफा तो ऐसा होता था कि पानी के अंदर डूबे हुए ही इसकी मौत वाकया हो जाती थी और फिर इसकी लाश ही बाहर निकलती थी। ये टॉर्चर मेथड रियली बहुत डेडली था। डेथ बाय बॉइलिंग दोस्तों, ये बात तो हम सब जानते हैं कि उबलता हुआ पानी हमारी स्किन के लिए कितना खतरनाक होता है। इवन अगर इसके चंद कतरे भी जिल्द पर पड़ जाएं तो इंसान जल जाता है। लेकिन क्या आप बिलीव करेंगे कि हिस्ट्री में लोगों को एक्सक्यूट करने के लिए इन्हें खोलते हुए पानी में कुक किया जाता था। सुनने में तो ये बात टेरिफाइंग लगती है, लेकिन कदीम रोम में अपने मुजरिमों को मौत के घाट उतारने के लिए इसी मेथड का इस्तेमाल करते थे। इसमें होता ये था कि एक बड़ा सा कढ़ाई नुमा बर्तन लेकर इसमें पानी या ऑयल डालकर इसे पहले आग में अच्छी तरह बॉयल किया जाता और जब ये खौलने लगता तो मुजरिम को इस उबलते हुए तेल या पानी में फेंक देते थे। इस उबले हुए पानी से न सिर्फ इसका जिस्म जल जाता बल्कि मुसलसल बॉयल वाटर में रहने की वजह से इतनी अजियत होती कि बंदे की दर्दनाक मौत हो जाती थी। वेल, इससे भयानक एक्सिक्यूशन मेथड दुनिया में और कोई नहीं हो सकता। स्कैवेंजर्स डॉटर दोस्तों, ये जो डिवाइस आप देख रहे हैं इसे स्कैवेंजर्स डॉटर कहा जाता है। इसे 15वीं सदी में इंग्लैंड के अंदर मुजरिमों को सजाए मौत देने के लिए बनाया गया था। उस दौर में जब भी कोई शख्स किसी का कत्ल करता तो इसे सजाए मौत देने के लिए इस डिवाइस में लॉक कर दिया जाता था। ये एक ए शेप का फ्रेम था जो कि मेटल का बना होता था। इसके ऊपर वाले सर्कल में मुजरिम का सर, इसके नीचे वाले होल्स में बाजू और एंड वाले होल्स में पांव डालकर इसे जकड़ देते थे। ये फ्रेम फोल्डेबल होता था और क्रिमिनल को इसके अंदर ट्रैप करने के बाद जब ये फ्रेम फोल्ड किया जाता तो इसका सर बैंड होकर घुटनों के साथ लग जाता था और इसकी पूरी बॉडी रोल हो जाती थी। मुजरिम को कई घंटे तक इसी पोजीशन में रखा जाता और आखिरकार सर नीचे होने की वजह से इसकी नाक और कान से खून निकलना स्टार्ट हो जाता था और इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता इसकी दर्दनाक मौत हो जाती थी। ये किलिंग मेथड इतना तकलीफ दे था कि मुजरिम खुद अपने मरने की दुआएं मांगता था। ये रियली अनबिलीवेबल है। पिलोरी दोस्तों, नॉर्मली जब कोई शख्स चोरी, फ्रॉड या इस तरह का कोई भी क्राइम करता है तो इसे जेल तो होती ही है, लेकिन इसके साथ साथ लोग भी इसे ताने और गालियां वगैरह देते हैं और इन्हें कोई भी बुरा नहीं कहता। लेकिन क्या आपको पता है कि 17वीं सेंचुरी में ऐसा नहीं होता था। उस वक्त इंग्लैंड और वेल्स में ये कानून था कि अगर कोई कॉमन पर्सन किसी कैदी को बुरा भला कहता तो ऐसा करने वालों को बाकायदा एक मुजरिम समझा जाता और इन्हें पिलोरी पनिशमेंट दी जाती थी। पिलोरी असल में एक लकड़ी का फ्रेम वर्क होता था जिसके दरमियान में एक बड़ा सा होल और साइड पर दो छोटे होल्स बने होते थे। जिस शख्स को पिलोरी करना होता था इसकी
गर्दन इस बड़े होल और दोनों बाजुओं को छोटे वाले होल्स में डालकर इसे पब्लिक प्लेस पर रख दिया जाता और कई घंटों तक ये इसी पोजीशन में रहता था। एक तो पब्लिक प्लेस में हर आता जाता शख्स इसे देखकर इस सजा से डरता था, दूसरा वो इतने घंटे गर्दन और बाजू ऊपर करके जिस अजियत से गुजरता था, इसकी बात तो खुद ब खुद इसकी अकल ठिकाने आ जाती थी। बहरहाल जो भी हो, जुर्म के हिसाब से ये सजा काफी ब्रूटल थी।